जय हिंद शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि एनआईएस डीलर से जुड़ी पल पल की सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो एनसी को लेकर है। जी हाँ, यानी कि ये जो खबर है वो उत्तराखंड रांची से है, जहाँ से एनसी क्लियर होने की बातें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ बड़े जो एनआईएस के अधिकारी हैं उन्हें एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा फटकार भी मिली है। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि जो एनसी की समस्या है, जो एनसी की न्यूज़ है वो आप बेहतर ढंग से समझ पाओ। तो बिल्कुल 1650 पारा शिक्षकों को 16 माह से नहीं मिला मानदेय। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पारा शिक्षक हैं वो भी एनआईएस डीएलएड के डिग्री धारक है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो और यदि आप की मार्कशीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो देखिए, हिंदुस्तान.com पे ये न्यूज़ आई थी कि राज्य के 1650 पारा शिक्षक को पिछले 16 महीने से मानदेय नहीं मिला है। यह पारा शिक्षक प्रशिक्षित तो हो गए हैं लेकिन इनका प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट नॉट क्लैरिफाइड ही है, यानी कि एनसी लगा ही है। इसकी वजह से इन्हें मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। यानी हमारे बहुत से ऐसे एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथीगण है जो कि मानदेय पे काम कर रहे हैं या फिर पारा शिक्षक हैं, तो उन्होंने जो प्रशिक्षण लिया था उसके बाद भी उनकी जो मार्कशीट है वो क्लियर नहीं हो पाई है, यानी कि उन पे एनसी लगा है। इस वजह से उनका मानदेय रोक दिया गया है। और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की ओर से लिए गए डीएलएड की परीक्षा में 2450 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट नॉट क्लेरिफाइड लिखा हुआ था। यह वैसे शिक्षक थे जो डीएलएड के साथ इंटरमीडिएट भी कर रहे थे। डीएलएड का परिणाम इनसे पहले आया जबकि इंटरमीडिएट का बाद में आया। तो यानी कि देखिए, रिजल्ट आ गया, चूंकि इंटरमीडिएट का एग्जाम भी हो गया था तो जो उसमें कैंडिडेट पास हो गए थे तब पर भी चीज़ों का संशोधन नहीं हो पाया, यानी कि उनकी जो मार्कशीट थी उस पे से एनसी क्लियर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनके जो मानदेय थे उन्हें रोक दिया गया है। तो देखिए, इंटरमीडिएट में 50% अंक आने के बाद इन शिक्षकों का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ एनसी क्लियर किया जाना था, जबकि अब तक सभी शिक्षकों का यह काम नहीं हो सका है। जिलावार इस काम को किया जाना था। जिला के अधिकारियों को संबंधित पारा शिक्षकों का एनसी क्लियर कर विभाग को रिपोर्ट भेजनी थी, जिसके आधार पर उनका मानदेय भुगतान किया जाता, लेकिन अधिकारियों की शिथिलता की वजह से यह भी अधूरा है। इनमें से अब तक करीब 800 शिक्षकों का एनसी क्लियर किया जा चुका है, उन्हें मानदेय का भुगतान हो रहा है, जबकि 1650 पारा शिक्षक अप्रैल 2019 से मानदेय के लिए बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये बात रही उत्तराखंड की, और कहीं ना कहीं पूरे भारत से लगभग 2 लाख ऐसे एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथीगण हैं जो एनसी की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने एग्जाम भी क्लियर कर लिया है बट जो उनके एग्जाम के मार्क्स हैं वो अभी उनके मार्कशीट पे अपलोड नहीं हुआ है। और हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो हमारा एनआईएस है वो काफ़ी शिथिलता बरतता है, वो चीज़ों को काफ़ी लेट से अपडेट करता है। तो देखिए, ऐसे शिक्षक बिना मानदेय की ही काम करने को मजबूर हैं। उधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में भी सभी जिलों से एनसी क्लियर नहीं होने की वजह से लंबित मामलों की जानकारी मांगी गई है। यानी कि अभी पिछले कुछ दिनों की न्यूज़ थी कि जो पारा शिक्षक थे उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी जारी किया है, यानी प्रशासन को अवगत कराया है एनसी जैसे चीज़ों को लेकर कि उनका जो एनसी समस्या है वो क्लियर हो और उनका मानदेय जो हो जारी हो। पारा शिक्षकों को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी एनसी क्लियर कर उनका बकाया शुल्क करवाया जाएगा, यानी कि जैसे ही एनसी क्लियर होगी उनका जो मानदेय है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी त्रुटि हैं आपके मार्कशीट में, चाहे वो एनसी संबंधित हो, एबी हो, एसवाईसीटी हो, या आपके कॉस्ट सर्टिफिकेट संबंधी चीज़ें हों, या फिर आपके पेरेंट्स नेम में त्रुटि हो, या आपके नंबर में हो, या आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है 50% के लिए या वो सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ हो, यानी कि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। ये तो बात रही उत्तराखंड की। आने वाले समय में आपको सभी जगह पे इस चीज़ों को सुधार के लिए मौका दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जल्द ही आपको इस संबंध में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, यानी कि ऑफिशियल साइट पे आपको लिंक देखने को मिल सकता है जहां पे आप जाकर अपने किसी भी त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। तो बिल्कुल एनआईएस डीएलएड से जुड़ी लेटेस्ट और सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, हमारे चैनल का परिवार का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।